कभी सोचा है, कभी वक्त उड़ जाता है और कभी वही वक्त रुक सा जाता है। कभी 1 घंटा कुछ सेकंड्स जैसा लगता है और कभी कुछ सेकंड्स पूरी जिंदगी जैसा। कभी चाइल्डहुड के वो दिन याद करो जब छुट्टियां कभी खत्म ही नहीं होती थीं। हर दिन कुछ नया होता था, हर पल में एक्साइटमेंट होती थी। पर अब हर दिन एक जैसा लगता है। सेम फोन, सेम रूटीन, सेम लाइफ। ऐसा क्यों? क्या वक्त सच में बदल गया है या हमारे माइंड ने ही टाइम को बदल दिया है? साइंस कहती है टाइम इज कांस्टेंट, पर माइंड कहता है टाइम इज फ्लेक्सिबल। मतलब वक्त नहीं बदलता, हमारा परसेप्शन बदलता है। जब हम खुश होते हैं तो दिमाग डोपामिन से भर जाता है और टाइम फास्ट लगने लगता है। पर जब हम दुखी या बोर्ड होते हैं तो हर सेकंड भारी महसूस होता है। सोचो, अगर तुम किसी बोरिंग क्लास में बैठे हो तो 10 मिनट भी टॉर्चर लगते हैं, लेकिन जब किसी इंटरेस्टिंग गेम या मूवी में खो जाते हो तो 3 घंटे पल झपकते ही निकल जाते हैं। यही है द साइकोलॉजी ऑफ टाइम, जहां टाइम को कंट्रोल नहीं किया जाता बल्कि एक्सपीरियंस किया जाता है। असल में हम टाइम के साथ नहीं जी रहे, हम टाइम को फील कर रहे हैं, और जितना गहराई से हम उसे महसूस करते हैं उतना ही वो हमारे कंट्रोल में आने लगता है। कभी कभी हमें लगता है जिंदगी बहुत तेज भाग रही है, लेकिन सच्चाई ये है हम जीना भूल गए हैं। हर दिन वही आदतें, वही स्क्रीन, वही सोच, और धीरे धीरे हमारा दिमाग टाइम के नए पैटर्न्स को भूल जाता है। याद रखो, टाइम तेज नहीं भागता, हम ही उसकी रफ्तार महसूस करना बंद कर देते हैं। तो आज से एक सवाल खुद से पूछो, क्या मैं टाइम को महसूस कर रहा हूं या बस उसे गुजरते हुए देख रहा हूं? वेलकम टू द साइकोलॉजी ऑफ टाइम, समय को महसूस करने की ताकत। हम सबके पास एक जैसा टाइम होता है, 24 घंटे 1440 मिनट 6400 सेकंड्स। पर अजीब बात यह है कि हर इंसान उसे अलग तरह से महसूस करता है। किसी को लगता है दिन पलक झपकते ही निकल गया, तो किसी को वही दिन कभी खत्म ही नहीं होता। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या टाइम सच में अलग अलग लोगों के लिए अलग चलता है, या फिर हमारा दिमाग ही टाइम को अपने हिसाब से मोड़ लेता है? 1. द ब्रेन्स क्लॉक, दिमाग की अपनी घड़ी। साइंस कहती है कि हमारे अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जो हमारे इमोशंस, अटेंशन और मेमोरी के हिसाब से टाइम को मेजर करती है। जब हम किसी चीज में पूरी तरह फोकस्ड होते हैं, जैसे पेंटिंग, गेमिंग, डांसिंग या कोई डीप कॉन्वर्सेशन, तो हमारा दिमाग फ्लो स्टेट में चला जाता है। इस फ्लो स्टेट में दिमाग एनर्जी बचाता नहीं बल्कि पूरा खर्च करता है। उस पल में बॉडी और माइंड इतनी स्पीड से काम करते हैं कि टाइम लिटरली गायब लगने लगता है। यही रीजन है कि जब हम किसी पैशन में खो जाते हैं तो कहते हैं पता ही नहीं चला टाइम कब निकल गया। 2. इमोशन और टाइम का रिलेशनशिप। अब सोचो, जब तुम डरते हो या एंग्शियस होते हो, जैसे एक्सीडेंट होने वाला मोमेंट या कोई शॉकिंग न्यूज, तो वो कुछ सेकंड्स तुम्हें स्लो मोशन में याद रहते हैं, क्योंकि उस पल तुम्हारा ब्रेन सर्वाइवल मोड में चला जाता है। एड्रेनलिन बढ़ जाता है, न्यूरॉन्स तेजी से फायर करते हैं और दिमाग हर सेकंड को हाई डिटेल में रिकॉर्ड करता है। इसीलिए डर, दर्द और तनाव वाले पल हमेशा लंबे महसूस होते हैं, लेकिन खुशी, एक्साइटमेंट या लव वाले मोमेंट्स लाइट और स्मूथ लगते हैं, क्योंकि माइंड रिलैक्स रहता है। वो हर चीज को लाइटली अब्सॉर्ब करता है। इसीलिए टाइम फास्ट लगता है, मतलब टाइम स्लो या फास्ट नहीं होता, हमारे इमोशंस ही उसकी स्पीड तय करते हैं। 3. मेमोरी और टाइम का कनेक्शन। अब बात करते हैं मेमोरी की। क्यों बचपन के दिन इतने लंबे लगते थे और अब साल पल में निकल जाते हैं? असल में बच्चा हर दिन कुछ नया देखता है, कुछ नया सीखता है, तो उसका ब्रेन हर दिन न्यू मेमोरीज क्रिएट करता है। और जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन यादों की लंबी लिस्ट हमें कहती है, वाह, वो टाइम कितना लंबा था। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम रूटीन में फंस जाते हैं। एक ही जगह, एक ही काम, एक ही सोच। न्यू एक्सपीरियंसेस बंद हो जाते हैं, तो दिमाग को रिकॉर्ड करने के लिए कुछ नया नहीं मिलता, और वो महसूस करता है कि टाइम तेज भाग रहा है। यही वजह है कि अडल्टहुड बोरिंग नहीं होता, बस रेपिटेटिव हो जाता है। 4. बोर्डम और डिस्ट्रैक्शन, टाइम का इल्यूजन। जब हम बोर्ड होते हैं
जैसे फोन स्क्रॉल करते रहते हैं या बिना इंटरेस्ट कुछ देखते रहते हैं, तो उस वक्त दिमाग एक्टिव नहीं रहता। उस मोमेंट में टाइम स्लो लगता है, लेकिन बाद में याद भी नहीं रहता, क्योंकि ब्रेन ने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया। इसलिए जब तुम सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करते हो तो लगता है बस 5 मिनट हुए होंगे, पर रियलिटी में 1 घंटा निकल जाता है और दिमाग को याद भी नहीं रहता कि देखा क्या था। बोर्डम और डिस्ट्रैक्शन दोनों ही हमारे टाइम सेंस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हम जीते तो रहते हैं पर महसूस नहीं करते। 5. टाइम को फील करने का सीक्रेट, प्रेजेंट मोमेंट। अब सवाल यह है, क्या हम टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं? सीधा जवाब है हाँ, महसूस करके। जब तुम हर पल को कॉन्शियसली एक्सपीरियंस करते हो तो टाइम फैल जाता है। जैसे मेडिटेशन में जब तुम सांस पर ध्यान देते हो, हर इनहेल और एक्सहेल को महसूस करते हो, तो कुछ मिनट भी अनंत लगते हैं। या जब तुम किसी सनसेट को पूरे ध्यान से देखते हो, बिना फोन के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, वो 2 मिनट भी तुम्हारे दिमाग में हमेशा के लिए दर्ज हो जाते हैं। प्रेजेंट मोमेंट को जितना डीपली महसूस करोगे, जिंदगी उतनी ही लंबी और मीनिंगफुल लगेगी। 6. टेक अवे, टाइम के साथ जीना सीखो। टाइम को तेज या धीमा महसूस करने की शक्ति हमारे अंदर है। वक्त भाग नहीं रहा, हम खुद उससे भाग रहे हैं। हर दिन कुछ नया करो, कुछ अलग सीखो, किसी से दिल से बात करो, कभी साइलेंस में बैठो, तब समझोगे कि समय को महसूस करना ही जीना है। याद रखो, घड़ी में जो टिक टिक चल रही है वो सिर्फ टाइम नहीं है, वो तुम्हारी जिंदगी है जो हर सेकंड में बीत रही है। उसे गिनो मत, महसूस करो। कभी कभी रात को अकेले बैठे हुए हम सोचते हैं, कहाँ चला गया सारा वक्त? कब बचपन खत्म हुआ? कब सपने प्रैक्टिकल बन गए? कब जिंदगी सिर्फ सर्वाइवल बन गई? हम वक्त को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर वक्त कभी पकड़ में नहीं आता, क्योंकि वक्त को पकड़ना नहीं, महसूस करना होता है। हर दिन जब तुम सनराइज देखते हो, हर बार जब किसी की मुस्कान तुम्हें सच में छू जाती है, हर वो पल जब तुम दिल से हंसते हो, वहीं तुम वक्त को जी रहे होते हो। बाकी सब तो बस बीत रहा होता है। लोग कहते हैं टाइम फ्लाइज, पर सच ये है, हम उड़ना बंद कर चुके हैं। हम दौड़ रहे हैं बिना रुके, बिना सोचे, ऐसे रेस में जहां कोई फिनिश लाइन ही नहीं। और फिर एक दिन पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है जिंदगी तो निकल गई, बस टाइम ही नहीं मिला। लेकिन अगर तुम आज इसी पल बस एक बार ठहर जाओ, एक गहरी सांस लो, चारों ओर देखो और इस पल को फील करो, तो समझ जाओगे कि टाइम कोई चीज नहीं है, ये एक्सपीरियंस है। हर सांस, हर थॉट, हर इमोशन टाइम का हिस्सा है। और जब तुम इसे महसूस करना सीख जाते हो, तब तुम्हारा हर पल एक लाइफ टाइम बन जाता है। इसलिए अगली बार जब घड़ी टिक टिक करे, उसे स्ट्रेस मत समझो। वो तुम्हें याद दिला रही है कि तुम अभी जिंदा हो, कि ये पल, यही अब, तुम्हारी जिंदगी का सबसे असली हिस्सा है। कभी फ्यूचर की चिंता में, कभी पास्ट के पछतावे में हम प्रेजेंट को खो देते हैं, पर सच्ची शक्ति इसी प्रेजेंट में है। यहीं पर टाइम को महसूस किया जा सकता है, यहीं पर जिंदगी को जिया जा सकता है। रिमेंबर दिस, टाइम तुम्हारे पास नहीं है, तुम खुद टाइम हो। और जब तुम खुद को समझ लेते हो तो पूरी दुनिया रुक जाती है, बस एक पल के लिए, और वही पल इटर्नल बन जाता है। दिस वॉज द साइकोलॉजी ऑफ टाइम। हर पल को महसूस करो, क्योंकि वहीं से शुरू होती है असली जिंदगी।